22 बरस बाद ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमीन पर पाकिस्तान ने वनडे सीरीज में मात दे दी। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। ग्रीन शर्ट्स ने मेजबान टीम को पर्थ में खेले गए तीसरे एक रोजा मैच में 8 विकेटों से हरा दिया। फास्ट बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी के सबब ऑस्ट्रेलियावी टीम सिर्फ 140 रन पर ढेर हो गई। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह ने 3-3 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ ने 2, हसनैन ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। जवाब में पाकिस्तान ने हदफ 2 विकेट के नुकसान पर 27वें ओवर में ही हासिल कर लिया। साइम अयूब 42, अब्दुल्ला शफीक 37 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान मोहम्मद रिजवान 30 और बाबर आजम 28 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तानी बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो कर दिखाया जो दुनिया की किसी टीम के बॉलर्स ना कर सके। तारीख में पहली बार 3 मैचेस की वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का कोई बल्लेबाज नेट सेंचुरी ना बना सका। हारिस रऊफ, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन की तबाहकुन बॉलिंग की बदौलत सीरीज के किसी मैच में ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स खुलकर ना खेल सके। पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार बॉलिंग। 3 मैचेस में 120 रन के एवज 10 विकेटें हासिल की। प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने वाले हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया के स्टार और जारहाना बैटर ग्लेन मैक्सवेल को पूरी सीरीज में अपनी तेज रफ्तार बॉलिंग से परेशान किया। तीनों बार शिकार भी किया। मैक्सवेल सिर्फ 25 गेंदें खेलकर 16 रन बना सके। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल पर डेडलॉक बरकरार। शेड्यूल का ऐलान 11 नवंबर को भी नहीं होने का खदशा। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक भारतीय मैचेस के वेन्यूज का फैसला ना होने के बायस कल शेड्यूल का ऐलान नहीं हो सकेगा। ट्रॉफी के मेजबान और दीगर टीमों के बोर्ड्स में शेड्यूल पर बातचीत ताहाल जारी है। 2 रोज कबल भारतीय टीम के पाकिस्तान न जाने की इत्तलात सामने आई थी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा था कि भारतीय बोर्ड की जानिब से तहरीरी तौर पर कुछ आएगा तो ही कोई फैसला करेंगे। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत में मामूली कमी। दिन चढ़ने के बाद मुल्तान एक बार फिर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। मुल्तान में पार्टिकुलेट मैटर्स 431 तक रिकॉर्ड। पेशावर 424 स्कोर के साथ मुल्क का दूसरा और लाहौर 390 स्कोर के साथ मुल्क का तीसरा आलूदा तरीन शहर है। रावलपिंडी 254 स्कोर के साथ मुल्क का चौथा आलूदा तरीन शहर है। सुबह में लाहौर 586 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर था, मगर दिन गुजरने के बाद सूरत हाल बेहतर हुई। दुनिया के बड़े शहरों की एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर बदस्तूर आलूदा तरीन शहर है। माहिरीन का कहना है कि फ़ज़ा का ये मयार इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सांस लेने में मसाइल का सामना, नाक, कान और गले की बीमारियों में इजाफा। स्मॉग से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। मुल्तान की 6 परवाजें मनसूख। लाहौर की 2 परवाजों को सियालकोट और इस्लामाबाद उतारा गया। मुल्क भर की 29 परवाजें ताखीर का शिकार हुई। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ताजिरों को आज शहर की तमाम मार्केटें बंद रखने की हिदायत। सदर मियां अबू शाद का कहना है कि हुकूमत और हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेंगे। ताजिरों को कह दिया है कि स्मॉग SOPs पर अमल करें। शहर की ताजिर तंजीमों ने इतवार को कारोबार बंद रखने का कोई अलामा जारी नहीं किया। महकमा माहौलियात पंजाब के सूबे के तमाम शॉपिंग मॉल्स और कमर्शियल प्लाजों को एयर प्योरीफायर्स लगाने की हिदायत। ग्राहकों के लिए साफ हवा की फराहमी यकीनी बनाने की तनबीह। नोटिफिकेशन जारी। स्मॉग की शिद्दत पर काबू पाने के लिए मुल्तान में हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हैवी ट्रांसपोर्ट रात 11 बजे के बाद भी मुल्तान शहर में दाखिल नहीं होगी। एंट्री पॉइंट्स पर हैवी ट्रांसपोर्ट से सामान छोटी गाड़ियों के जरिए मुल्तान शहर में मुंतकिल किया जाएगा। मियांवाली में महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का स्मॉग का सबब बनने वाले भट्टों के खिलाफ क्रैकडाउन। 8 भट्टा मालिकान गिरफ्तार, 26 के खिलाफ FIR दर्ज। £190 मिलियन मुंतकली के केस में बानी PTI को बयान देने के लिए 79 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दे दिया गया। बानी PTI से पूछा गया कि फरहत शहजादी ने बतौर बुशरा बीबी के फ्रंटमैन 240 कनाल ज़मीन हासिल की। £190 मिलियन मुंतकली में स्टेट बैंक, दफ्तर खारजा और लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन से मुशावरत नहीं की गई। वजारत कानून से भी कोई राय नहीं ली गई। गवाह परवेज़ खट्टर के मुताबिक काबीना अरकान ने मुआहदे के मंदरजात पर एतराज़ किया, मगर काबीना को बताया गया कि मुआहदा खुफिया था। गवाह जुबैदा जलाल के मुताबिक काबीना इजलास में एडिशनल एजेंडा आइटम के कवायद पर अमल नहीं किया गया। गवाह आजम खान के मुताबिक शहजाद अकबर ने बताया कि वजीर आजम ने मुआहदा काबीना के सामने पेश ना करने की इजाज़त दी।
कोयटा में गुज़श्ता रोज़ होने वाले खुदकुश धमाके के बाद फजा सोगवार। रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जाफर एक्सप्रेस मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना। बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल को कल से 4 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला। धमाके का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ CTD थाने में दर्ज, तहकीकात जारी। गुज़श्ता रोज़ होने वाले खुदकुश हमले में 27 अफराद शहीद, 62 जख्मी हुए। 8 से 10 किलो बारूदी मवाद का बैग उठाए खुदकुश हमलावर ने जाफर एक्सप्रेस का इंतजार करते मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ा लिया था। शोहदा की कोयटा गैरिजन में नमाज जनाजा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला, गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान समेत अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। CMH में जख्मियों से मुलाकात में आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी और खुशहाल मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए तमाम पाकिस्तानियों की मुस्तकिल हिमायत की ज़रूरत है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर पाकिस्तानी की जंग है। इस जंग में सिर्फ जीत ही पहला और आखिरी ऑप्शन है। बलूचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यकीन दहानी। कोयटा में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए मज़ीद इक़दाम कर रहे हैं। मुट्ठी भर अनासिर तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सरफराज बुगटी और गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल की कोयटा के सिविल अस्पताल आमद। रेलवे स्टेशन धमाके के जख्मियों की अयादत की, जख्मियों के बुलंद हौसले को सराहा और जख्मियों के बेहतरीन इलाज से मुतालिक डॉक्टर्स को हिदायत। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। 6 खवारिज हलाक कर दिए गए। कार्रवाई में 6 खवारिज जख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। वज़ीर आज़म की शिमाली वज़ीरिस्तान में फितरा ख़वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। कहा कि दहशतगर्दी और इंतशार फैलाने वालों के खात्मे के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना है। वज़ीर दाखिला का शिमाली वज़ीरिस्तान में खारजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके खारजी दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए। कौम को बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस पर नाज है। दहशतगर्दों को कहीं छुपने नहीं देंगे। कौम की हिमायत से दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म पीर को रियाद में अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। सरबराह इजलास में फ़लस्तीन के खिलाफ जारी इसराइली जारियत समेत मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए रियाद पहुँच गए। इसहाक़ डार ने इससे पहले उम्रा अदा किया, रोज़ा रसूल पर हाज़िरी भी दी। बानी PTI इसी महीने कॉल देंगे और इस कॉल पर जब घरों से निकलेंगे तो उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब बानी को रिहा नहीं करवा लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर का सवाबी में जलसे से खिताब। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जलसा 26वीं तरमीम के खिलाफ रेफरेंडम है। आइंदा हफ्ते इन तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि अदालत इन तरमीम को ख़त्म कर देगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अल यमीन गंडापुर कॉम्प्रोमाइज़ हैं और बानी PTI की मर्जी से कॉम्प्रोमाइज़ हैं। बानी PTI को रिहा करने के अल यमीन गंडापुर के ऐलानात बढ़ के हैं। इस एहतजाजी कॉल से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस वक्त PTI में कोई 50% तो कोई 25% कॉम्प्रोमाइज़ है। PTI वाले हर कोई अपनी सहूलत के मुताबिक कॉम्प्रोमाइज़ हैं। भारत की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने की खबरों पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत इस वक्त पाकिस्तान के साथ बिलवास्ता जंग की हालत में है और वो इस मामले पर भारत को सख्त रद्द-ए-अमल देने के हक में है।
मौजूदा हुकूमत PIE की निजकारी में संजीदा थी ही नहीं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का दावा। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वजीर आजम कभी निजकारी के हामी नहीं रहे। तमाम बोली दहिंदगान को छोड़कर एक बोली दहिंदा के साथ मामलात आगे बढ़ाने से निजकारी के पूरे अमल को नुकसान पहुंचा। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए साबिक निगरान वफाकी वजीर बराए निजकारी फवाद हसन फवाद ने मामले की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात जानिए जिरगा में सलीम साफी के साथ आज शब 10:05 पर। DG पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी का कहना है कि पासपोर्ट फीस में इजाफे की खबरें बेबुनियाद हैं। पासपोर्ट फीस में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। पासपोर्ट की फीसों में आखिरी मरतबा इजाफा इस साल अप्रैल में किया गया था। पासपोर्ट की फीस में आखिरी बार इजाफा भी 10 साल बाद किया। पेशावर में दालों की कीमतों में कमी। दाल चना 430 रुपए से कम होकर 380 रुपए किलो हो गई। लोबिया की फी किलो कीमत में 100 रुपए की कमी 500 से 400 रुपए फी किलो हो गई। गाजा में इजरायली हमले जारी। 24 घंटों में 23 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में भी 2 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 43,508 हो गई। इजरायली फ़ौज के लबनान में हमलों से 24 घंटों में 52 शहरी शहीद। गजा के लिए जंगबंदी के मुआहदे पर पेशरफ्त न होने पर कतर ने इसराइल और हमास के दरमियान सालिसी की कोशिशें आर्जी तौर पर रोक दी। बरतानवी नशियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कतरी वजारत खारजा का कहना है कि कतर सालिसी की अपनी कोशिशों को उस वक्त दोबारा शुरू करेगा जब दोनों फरीकैन जंग के खात्मे के लिए अपनी आमादगी और संजीदगी का मुजाहरा करेंगे। कतर की वजारत खारजा के मुताबिक उन्होंने 10 दिन पहले फरीकैन को मुत्तला किया था कि अगर मुज़ाकरात के रवां दौर के दौरान कोई मुआहदा नहीं हुआ तो कतर हमास और इसराइल के दरमियान सालिसी की अपनी कोशिशें रोक देगा। मशरकी स्पेन में सैलाब की तबाहकारियाँ। जिम्मेदारों के तयन के लिए हज़ारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन कास्ट्री हॉल से मैनेसिस स्क्वायर तक मार्च। हुकूमत पर तनकीद। इदारों के एहतसाब का मुतालिबा। अक्टूबर में सैलाब से 217 अमवात हुई। थल जीप रैली का आखिरी रोज। प्रीपेड कैटेगरी का फाइनल राउंड जारी। स्मॉग की वजह से रेस के आगाज में 4 घंटे 40 मिनट की ताखीर। 200 किलोमीटर की तवील ट्रैक को 30 किलोमीटर तक महदूद कर दिया गया। मारूफ ड्राइवर्स नादिर मक्सी, साहबजादा सुल्तान, आसिफ फजल चौधरी और 3 खवातीन समेत 34 ड्राइवर्स शरीक हैं। IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीतने वाले पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ वतन वापस पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर PBSA के ओहदेदारान ने खिलाड़ी का इस्तकबाल किया, लेकिन सूबाई या वफाकी हुकूमत का कोई नुमाइंदा मौजूद न था। मोहम्मद आसिफ का अफसोस का इजहार। स्टेज ड्रामों के दुनिया के नामवर नाम सैयद फुरकान हैदर डेलिस में इंतकाल कर गए। उन्होंने मोइन अख्तर और उमर शरीफ जैसे फनकारों को रोशनास कराया। बकरा किस्सों पर मुसीबत दर मुसीबत जैसे ड्रामे बनाए। मुल्तान में हजरत शाह रुकनुद्दीन आलम के उर्स का आखिरी रोज। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद इख्तितामी दुआ में शिरकत के लिए पहुंच गई। प्रदीप भाई ऐसा है कि एक बार जेल जा चुके हैं। प्लीज। कोई नहीं, मैं 2 बार जा चुका हूँ। गेम से बात तो शरीफ सी छवि है मेरी। मैं तो ये कौन से डाके डालने निकल जाते हैं? ये भी शरीफ ही लोग हैं यार। जैसे आप लद्दाख का बोल रहे हो। डेलीगेशन का मोटो क्या है पाकिस्तान आने का? पीस। कितने पीस? कितने पीस? वर्ल्ड पीस, अमन। और आप चाहते हैं कि ये लोग लड़ के पीस करें? जी। वेरी गुड। 26 सेकंड में आप माशाल्लाह सबमिट करा चुके हैं। जी एक मेरा रिकॉर्ड है। रफीक भाई आपने 26 सेकंड में क्या क्या किया हुआ? 26 सेकंड में तो सिर्फ सांस लेना भी नहीं होता। कहाँ से ले रहे हो आप सांस? पाकिस्तानी और भारतीय फाइटर्स हंसना मना है कि सेट पर गुत्थम गुत्था क्यों हो गए। 26 सेकंड्स में नॉकआउट करने वाले फाइटर ने ताबिश हाशमी को क्या चैलेंज किया। भारतीय फाइटर्स पाकिस्तान आने से पहले खौफजदा क्यों थे। मिलिए MMA मुकाबलों के पाक भारत फाइटर से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। रब करे तनु खापा अंदर नजरी आउण बढ़ावे, बिजली तेरी बंद रवे पर बिजली दा बिल आवे। तेनू जेड़ी आवे शाला
रह जाए नेछ अधूरी मगरों लवे न तेरे भावें मारे उन्हों पक्खी शाला तेरे नक दे उत्ते लुटियां पावे मक्खी। इस्लामाबाद में लिटरेचर फेस्टिवल का आज तीसरा और आखिरी रोज। दूसरे रोज शायर अनवर मसूद ने अपने मखसूस अंदाज में तंज़ो मिज़ाह से महफिल लूट ली। लिटरेचर फेस्टिवल में कुतब मेले का भी इनकाद किया जा रहा है। सकाफती परफॉर्मेंस, मौसीकी, रक्स और दीगर फ़नून भी फेस्टिवल का हिस्सा हैं। यहाँ हम सिंधी का आज बहुत यहाँ फोकस रहेगा। हम सिंधी राइटिंग के अवार्ड देंगे, उर्दू का भी देंगे, उर्दू राइटिंग अवार्ड, इंग्लिश राइटिंग अवार्ड, और साथ साथ हम एक सेशन करेंगे शाह लतीफ़ के कलाम पर, और सिंधी के गाने गाए जाएंगे। इस दफ़ा हमने एक तब्दीली ये लाए हैं कि हमने नौजवान को बहुत बड़ा रोल दिया है। ये नहीं कि वो आके ऑडियंस में बैठे, बल्कि स्टेज पे आए, मॉडरेटर बने, स्पीकर बने। कराची में एक रोज़ा अदबी मेले का आगाज़। किताबों की रुनुमाई, थिएटर, सकाफती मौसीकी समेत मुख्तलिफ सेशंस का इनकाद। मईशत पर नशिस्त में मिफ्ता इस्माइल शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा की मुबाहिसे में शिरकत। कहा कि इन तकरीबात से नौजवानों का अदब से रिश्ता मजबूत होगा। अदब और कल्चर का फ़रोग दुनिया में पाकिस्तान के इमेज पर असरअंदाज होता है। मैं लास्ट ईयर भी यहाँ आई थी और मुझे इसलिए खुशी है कि यहाँ पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लोगों के साथ जिनकी कंट्रीब्यूशंस हैं तालीम में, अदब में, उनके साथ मुलाकात करने का मौका भी मिलता है। उनकी विजडम से हमें I really want to get married, but I'm tired of this रिश्ता वाली आंटी की डिमांड्स और कंपैटिबल ऑप्शंस ना होने की वजह से। तो अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए दिल का रिश्ता ऐप और भेजिए मुझे रिश्ता रिक्वेस्ट। और मारूफ अदाकारा यशमा गिल ने रिश्ता आंटियों के बेजा मुतालबात और रवैये से तंग आकर दिल का रिश्ता ऐप ज्वाइन कर ली। कहा कि रिश्ता आंटियां उनसे शादी करवाने के लाखों रुपए मांगती हैं। अब वो इस ऐप के जरिए शादी करेंगी। साथ ही शादी की ख्वाहिश रखने वालों को ऐप डाउनलोड करने का मशवरा भी दे दिया।